India to get first national security semiconductor fabrication plant with the collaboration of United States. पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोलकाता में एक नए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने पर चर्चा की है। दोनों देशों का फोकस एडवांस सेंसिंग, कम्युनिकेशन और नेक्स्ट जनरेशन के टेलीकम्युनिकेशन और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने पर है। सेमीकंडक्टर में हम $15 बिलियन का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया भर से भी जैसा मैंने कहा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। भारत और अमेरिका के दरमियान जो पार्टनरशिप है, इट हैज़ रीच्ड द नेक्स्ट लेवल इस तरह कि यूएस स्पेस फोर्स जो है वो इंडिया को हेल्प करेगी इन सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने में। और ये आपको बताऊं फर्स्ट एवर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है, एंड दिस इज प्योरली टू एनहांस इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। इंडिया अपना पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट हासिल करने लगा है और ये कोलैबोरेशन हुई है इंडिया और अमेरिका के बीच, और ये खबर सामने आई है आफ्टर मीटिंग ऑफ प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आज इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में एक बहुत बड़ा जो है बूस्ट देखा गया है। यूएस स्पेस फोर्स विल सेट अप मिलिट्री प्लांट इन इंडिया एंड दिस विल चेंज एवरीथिंग इन इंडिया। अगर हम बात करें तो ये इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है और ये अमेरिका की कोई प्राइवेट कंपनी नहीं बल्कि गवर्नमेंट कंपनी आके उत्तर प्रदेश के अंदर ये प्लांट लगाएगी। इससे बड़ी बात है कलकत्ता के अंदर एक चिप फैक्ट्री बनाई जाएगी जो डिफेंस में इस्तेमाल होंगे, अमेरिकन आर्मी के लिए भी और भारत के लिए। जय हिंद दोस्तों आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अब यूएसए में हैं और वहाँ पर जितने भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है भारत के लिए, उसमें से सबसे बड़ी डेवलपमेंट का काम ये है कि भारत में और एक नए सेमीकंडक्टर के कंपनी बैठने वाला है, जिस वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो अमेरिका में रहते हैं, भारतीय जो जॉब करते हैं, वहाँ पर जो बिजनेस करते हैं, उनके साथ और राष्ट्रपति बाइडेन के साथ भी बातचीत किए हैं कि भारत में और एक सेमीकंडक्टर के फैक्ट्री बैठने वाला है जो भारत के डेवलपमेंट को देखते हुए। और इसके साथ साथ आपको पता होगा कि पहले से ताइवान के कंपनी और फॉक्सकॉन और जो सिंगापुर के कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट भारत से पहले लगा चुके हैं, और ये जो अब जो नए फैक्ट्री बनने वाला है ये चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था उस वहाँ से 35% को कम करके भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने वाले हैं, जिस वजह से भारत सिर्फ अपने के लिए नहीं दुनिया भर को सेमीकंडक्टर सप्लाई करने में कामयाब हो पाएगा। और जिस वजह से चाइना को इसके लिए बहुत बड़ा झटका लगा है, और चाइना का जो न्यूज़ है ग्लोबल टाइम का कहना है कि भारत सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सही जगह नहीं है, भारत नहीं कर पाएगा। तो देखिए आगे क्या होता है, भारत इसमें चाइना को पछाड़ता है या नहीं। बाइडेन मोदी मीटिंग के बाद ये अनाउंस किया गया है कि इंडिया चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है और वो पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बनाने लगा है। अब इंडिया सिर्फ अपने लिए, अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए ही चिप्स नहीं बनाएगा, बल्कि वो दुनिया भर के कंट्रीज़ के लिए चिप्स प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इंडिया आप जानते हैं कि उस अलायंस में शामिल हो चुका है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कुछ कंट्रीज़ का चिप मैन्युफैक्चरिंग, चिप असेंबलिंग एंड चिप प्रोवाइडिंग एक अलायंस है। मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो अलायंस है उसमें कौन कौन से कंट्रीज़ शामिल हैं। उसमें शामिल है इंडोनेशिया, कोस्टा रिका, केन्या, मैक्सिको, पनामा, द फिलीपींस, वियतनाम, और अब इस अलायंस का हिस्सा बन चुका है भारत। अब आप ये देखें कि किसी ऐसे अलायंस में जब शामिल करने की बात की जाती है इंडिया को, जैसे कि नेटो अलायंस के लिए, कुछ अर्सा पहले इंडिया को इनवाइट किया गया, इंडिया को ऑफ़र की गई कि आप नेटो अलायंस का हिस्सा बने, ये वाली बात हुई थी और भारत ने इनकार कर दिया था। मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं। डॉक्टर जयशंकर की तरफ से इसके ऊपर बात की गई, उन्होंने कहा कि
उसका हिस्सा बनने का कोई फ़ायदा नहीं। हम किसी भी ऐसे अलायंस का हिस्सा नहीं बन सकते जिसमें जंगें हों और या जिसमें जो है आपको फिर इस तरह के स्टेप्स लेना पड़े, जो कि आप जानते हैं कि क्या उसकी सिचुएशन है। लेकिन जब किसी ऐसे अलायंस में शामिल होने के लिए कहा जाता है तो इंडिया फ़ौरन कदम बढ़ाता है और चिप मेकिंग, सेमीकंडक्टर का हब बनने के लिए वो एक ऐसे अलायंस में शामिल होता है। अब इसके अंदर जो चिप मेकिंग या चिप मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर हब बनने के लिए इंडिया ने $20 बिलियन से ज़्यादा ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन ये बात की जा रही है कि कुछ ही सालों के अंदर ये इन्वेस्टमेंट $80 बिलियन से ज़्यादा हो जाएगी। अब ये जो इस डिटेल्स में अगर जाएं इसकी और बायलैटरल रिलेशनशिप को देखें, मज़े की बात यह है कि ये जो इंटायर अभी ये जो मोदी साहब की मुलाकात हुई है, दिस रीइटरेट्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अमेरिका ये कह रहा है कि हर चीज पे पार्टनरशिप है और पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां जो कुछ है वहां पे हमारी पार्टनरशिप है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा। और अमेरिकन्स कहते हैं कि ये दिस इज अ डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। दैट इज व्हाई दे आर कॉलिंग इट एज अ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और ये अभी इन्होंने ये जो नरेंद्र मोदी साहब परसों कल होके गए हैं वहाँ पे डेलावेयर से, ये उन्होंने उनको बताया, ठीक है ना जी। और इंडिया की अब वो कहते हैं जी हम इंडिया की लीडरशिप को वर्ल्ड स्टेज में मानते हैं। अच्छा, अब इंडिया का इस बारे में जो एक स्टैंस है वो बहुत क्लियर है, क्लियर कट है। आपको पता है कि मोदी साहब तो बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर वो ये बात कर चुके हैं कि हाँ, हम बनना चाहते हैं दुनिया का सेमीकंडक्टर हब, हम इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। इस कोलैबोरेशन को ट्रांसफॉर्मेटिव कोलैबोरेशन कहा जा रहा है। इसमें ये बताया गया है कि इंडिया विल गेट इट्स फर्स्ट एवर नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट दैट विल प्रोड्यूस चिप्स फॉर यूज़ इन मिलिट्री हार्डवेयर इन बोथ कंट्रीज़, यानी अमेरिका और यूएस की आर्म्ड फोर्सेस जो चिप्स इस्तेमाल करेंगी वो इंडिया में बनेंगी। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि इस जो भी अलायंस है, जो कंट्रीज़ भी इस अलायंस में शामिल हैं, उन सब को चिप्स प्रोवाइड की जाएंगी। फिर आप देखिएगा कि ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है, क्योंकि ये जो इंडिया की अथॉरिटीज़ के जहन में जो बात है या जिसको एक्सप्रेस भी करते रहते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा कि मोदी साहब ने जो बात की, वो क्लियर कट उनका एक स्टैंस है कि वो इंडिया को एक ऐसा चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना चाहते हैं जिससे पूरी दुनिया को चिप सप्लाई हों। अगर इंडिया और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी को अगर कंपेयर करते हैं तो वो तो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे हैं। अब उनके मुल्क में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी आके जो है उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी जो उनके यहाँ नहीं थी, तो हम इंडिया को किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से टक्कर तो नहीं दे सकते। देखिए, अब वो क्यों कमज़ोर करेगा हमें? देखिए अभी तो टक्कर की बातें नहीं हो रही ना, अभी तो बात यहाँ पर ये है कि अमेरिका इंडिया के अंदर दोबारा क्यों अपनी कारोबार के लिए जा रहा है, अपने बिजनेस बढ़ाने जा रहा है। देखिए इंडिया बेसिकली टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत आगे है, ठीक है, और पाकिस्तान के हिस्सा को अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान से बहुत पीछे है। ठीक है, टेक्नोलॉजी में पीछे देखिए है, हम ठीक है। आज तक हम अपना सैटेलाइट सिस्टम नहीं बना सके, ठीक है, हम गूगल पे चल रहे हैं, हाँ। ठीक है। इंडिया अपना सैटेलाइट छोड़ चुका है, इंडिया चांद पे पहुंच चुका है, और इंडिया ने अपने आप को इतना मजबूत कर दिया है कि अगर अब हम पाकिस्तान सामने खड़ा होकर मुकाबला करें तो अब अमेरिका जिस तरह अंदर किया है इंडिया के अंदर और अपना बिजनेस बढ़ा रहा है, और वो देखें आप खामोशी से वो अपनी आर्मी को मजबूत कर रही है। उसने अपनी तमाम टेक्नोलॉजीज आर्मी के अंडर में करने वाले हैं और वो उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं। और इंडिया की आर्मी और अमेरिका की आर्मी सबसे ज़्यादा मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती है। तो दोस्तों चाइना का अब रो रो कर बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि चाइना के साथ आँख से आँख मिलाकर अगर कोई बात कर सकता है और कोई टक्कर दे सकता है वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। और अब जिस तरह यूएसए और पूरा यूरोप चाइना का एग्नेस्ट बन चुका है, क्योंकि चाइना अब से यूएसए को आग दिखाना शुरू कर दिया है और चाइना हर किसी के साथ पंगा लेता है। तो चाइना से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो पहले से भी शिफ्ट कर चुके हैं और अब जो हैं वहाँ पर से अब भी शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं, जिस वजह से भारत में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और उसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी
पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और यूएसए भी चाहता है कि जल्द से जल्द चाइना से सारे कंपनी भारत में शिफ्ट हो जाए। और जिस तरह ताइवान और सिंगापुर के कंपनी भी चाइना से शिफ्ट होकर अब मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं भारत के अंदर, तो चाइना का हालत तो आगे बहुत ही बुरा होने वाला है, क्योंकि चाइना भारत से भी हर वक्त आग लड़ाता है। और जिस तरह चाइना के साथ भारत का सीमा विवाद रहता है, तो आगे ये तो बहुत ही बड़ा कंपटीशन होने वाला है और हर कंपनी चाहता है कि चाइना छोड़कर दूसरे जगह शिफ्ट होने के लिए। तो उसके लिए भारत सबसे बेहतरीन जगह है और वो लोग भी वही चाहते हैं कि भारत को रेफर करें। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।